गुरुवार के दिन हम इवनिंग वॉकिंग के लिए गए थे, तो ये यहाँ पर पालकी चल रही है। गुरुवार का दिन है और साईनाथ की बहुत बड़ी रैली निकल रही थी। राइट टाउन पर कई मंदिर है जो अभी तक हमने नहीं देखा। हमने किसी से सुना था कि वहाँ पर है, तो वहाँ पर ये रैली जा रही है और सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज था और इतने सहकार्य लोग थे वहाँ पर, इतने काम थे, इतने जो वॉलंटियर कर रहे थे जगह जगह पर, क्योंकि जब इतना बड़ा क्राउड बन जाता है तो लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मेन रोड है जहाँ से एवरी टाइम लोग जाना आना करते हैं। काफ़ी बड़ा ये रोड है और मेन रोड के जैसे ही ये वर्क करता है, तो वहाँ से इतनी बड़े क्राउड को हैंडल करना इट इज़ द वेरी टफ। और ये देखिए जगह जगहों पर बहुत सारे रथ यात्रा चल रही है और इतना अच्छा सा डेकोरेशन करके थे। हम अपोजिट साइड से जा रहे थे, लेकिन आते आते तो पूरा अंधेरा सा हो गया था। 4:30 साढ़े 5 बजे 4:30 बजे से तो हम निकले थे, लेकिन हमें पता नहीं था जब गए थे तो 6 अंधेरा हो गया था। तो आते आते इतनी लाइटिंग तेज थी और इतना डीजे भी बज रहा था, तो बहुत अच्छा सा माहौल था। और देखिए यहाँ पर लाइटिंग इतना जो यहाँ पर डीजे थे वहाँ पर जो लाइटिंग थे मूव कर रहे थे, तो वो देखकर हमें बहुत अचंभा हुआ। हमने अभी तक तो वो ना एयरटेल वाला म्यूज़िक होता है वो सुनते हैं इस पर, तो वो हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन ये कोई अलग म्यूज़िक है जो हम आपको नहीं सुना पाएंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूर दूर से लोग आ रहे थे कि क्या हो रहा है, इतने जोर जोर से डीजे बज रहा था और बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे कुछ झांकियाँ निकलते हैं। ऐसे हमारे गांव पर देखते हैं जब रामनवमी होती है तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो राम सीता का लुक धारण करते हैं और वहाँ पर ये जो रथ है उसमें बैठकर पूरे गांव भर की यात्रा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसा ही कुछ फील हुआ है। और देखिए हमारे यहाँ पर राधा रानी कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। सब तरह के भगवान जी का स्टैचू यहाँ पर थे। पता नहीं कहाँ से इतने बड़े स्टैचू मैनेज करे होंगे, हमें देखकर थोड़ा सा अलग सा ही फील हुआ। और देखिए ये गजानन महाराज जी है जो अच्छे से विराजमान होकर है और बाजू में जो बैकग्राउंड है वो बलून्स का बैकग्राउंड बना के रखे है। देखिए सबके तरफ अलग अलग बैकग्राउंड की तरफ रखा है। और रैली में और एक अलग सी बात ये हो गई कि एक पर्सन है जिन्होंने हनुमान जी का गेटअप धारण करे थे और एकदम से रियल वाले जो 6 पैक वगैरह होते हैं उनकी जो छवि होती है उन्होंने अपने आप पर मतलब दिखाने के लिए ऐसे मेकअप वगैरह करे होंगे। ये हमने आपके साथ शॉर्ट वीडियोस में शेयर करा है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम हाइटेड। पता नहीं ऐसे गेटअप करना बहुत मुश्किल होता होगा, मेकअप भी इतना एक्चुअल ऐसे रियल लग रहा था कि ऐसे लग रहे थे कि सीरियसली हनुमान जी खड़े हैं यहाँ पर। और देखिए ये इनकी बात हम कर रहे थे अभी और बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग आ रहे थे तो वो पास में ऐसे करके फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। हर तरफ राम मंदिर की इतनी जो भव्य दिव्य चर्चाएं हो रही है, उनमें से एक ये भी है कि यहाँ पर जो झांकी निकल रही है वो राम नाम के जब से ही शुरू हुई है। इनमें सभी तरह के लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक लेकर सबने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा है। एक ऐसी मान्यता, एक ऐसा सेंटिमेंट जो शायद ही हमारे हिंदुज़म के लिए कुछ अलग ही दिखाता होगा। और ऐसी छवि हम जब देखते हैं हर छोटे गांव कस्बे से इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा मिलावट हो जाती है, तो उसका जो बेनिफिशियल है या उसकी जो पॉजिटिवनेस है वो पूरी दुनिया में एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा। शादी के टाइम पर घोड़े दिखते हैं, यहाँ पर तो जगह जगह पर घोड़े दिख रहे थे। हाँ, हम उनके पास जाकर फ़ोटो नहीं निकाल पाए क्योंकि इतना बड़ा क्राउड हो गया, आप देख ही पा रहे होगे। हम अपोजिट साइड में थे, फिर भी ऐसे डर लग रहा था कि कोई गाड़ी ना आ जाए या कुछ ना हो जाए। और काफ़ी टाइम लगा वो देखते 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 हमने पास में जाकर फ़ोटो निकाल कर ऐसे कर करके बहुत सारा टाइम निकल गया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक बहुत पॉजिटिवनेस आई। ऐसे कोई भी भगवान के पास जाते तो पॉजिटिवनेस तो अपने आप आ ही जाए। नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए हमारे यहाँ पर किसका निमंत्रण आया है। आई होप आप सबको निमंत्रण मिला होगा। और ये हमारे सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजर है जो दिया है, देखिए अक्षत के साथ साथ ये दिया है और यहाँ पर उनकी विशेषताएं दर्ज किए हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन अभी मिला है तो हम आपके साथ शेयर करने से रोक
रोक नहीं पाए और बहुत ही अच्छा इतना भव्य दिव्य समारोह चल रहा है। जगह जगह पर उनकी बातचीत हो रही है। इतनी बड़ी लहर हमने ज़िंदगी में पहली बार सुना है, वो भी किसी बार हम ये सुनते हैं ना, उस मंदिर में ये प्रसिद्ध है, उस मंदिर में ये है, वो है, ऐसा है, बहुत कुछ एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जगह जगह से जब से इनका फाउंडेशन से चालू हुआ, वहाँ से इतनी उनकी प्रचिति हुई और राम नाम हम क्या ही उनके बारे में कहे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये अक्षत है जो अभी हम इसे लॉकर में रख देंगे, क्योंकि हमने न्यूज़ में देखा था, हाल ही में न्यूज़ चल रही है वो सब, तो हम इसे रखेंगे। कुछ दिनों पहले माँ बाबा आए थे तो हमने बहुत सारी शॉपिंग करे थे, क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट भी प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत ढेर सारी शॉपिंग करे। तो फिर जब पहले दिन गए थे तो पूरे कपड़े ही खरीदे थे, लेकिन दूसरे दिन जब हम गए थे किसी और काम के लिए गए थे, लेकिन फिर हमने इसे परचेस करा था। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हम अपने रसोई में कलेक्ट कर पाए। थोड़ा सा महंगा आता है ये, और स्टील का भी हम देख कर आए थे, लेकिन उनसे अच्छा हमें ये लगा। और ये हमने भगवान जी का भोग बनाने के लिए, हमारे पास एक बड़ी सी कढ़ाई थी जिसपे हम सभी बनाते थे, लेकिन एक दिन हमारे घर में मेहमान आए थे तो उसमें नॉनवेज बनाना पड़ा था, क्योंकि राजू जी घर पे नहीं थे, ऊपर से वो पतीला नहीं निकाल पा रहे थे हम, तो उसी में हमने बनाए दिए थे। तो अब वो तो भोग में काम नहीं आएगा। नहीं तो हमने 3 साल से हमने उस पर लहसुन प्याज का छोंक नहीं लगाया। जब भी बनाते थे कान्हा जी के लिए हम भोग उसी में बनाते थे, लेकिन अब वो हो नहीं पाया, तब उसमें कुछ ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अभी हमने लिया, अभी जो भी भोग बनेगा तो इसमें बनेगा। इसे हमने सुबह में वॉश करके रखा है और अब हम इसमें बनाएंगे गाजर का हलवा, क्योंकि देखिए संक्रांत पास में आ रही है, 2 दिन में संक्रांत है, तो हम चाहते हैं कि कुछ मीठा बनाएंगे तो इसी में बनाएंगे। और हमेशा हमारे यहाँ पर ना मकर संक्रांति के टाइम पर पीली वाली जो मूंग दाल की खिचड़ी बनती है और वाल की फली की सब्जी बनती है। और अगर सुबह में बनाएंगे या शाम में बनाएंगे, गुड़ और तिली की जो तिड़ गुड़ बोलते हैं ना, उसके चपाती बनाएंगे, मीठी वाली चपाती बनाएंगे। लेकिन ये हमें बहुत पसंद आया। हाँ, थोड़ी सी पतली है, लेकिन इसका जो बेस है वो काफ़ी मोटा है और हमें अच्छी लगी है। अब देखते हैं इसको हम बनाएंगे, गाजर का हलवा इस पर बनाएंगे, तो देखते हैं अगर वो हीट प्रोसेस में कैसी होती है, या लाल होता है या पता नहीं, खाना मतलब जल जाता है, पकता है। हमने कभी इसमें कुछ खाना वगैरह तो कभी पकाए नहीं, ये पहली बार है जो हमने इसे लेकर आए हैं। अभी देखते हैं, अभी बनाएंगे, अभी बस यहाँ पर चलेगा और हम वहाँ पर कुकिंग करेंगे। वगैरह हमने बना लिया है, पूरा गैस ओटा क्लीन करा है और अब जाके हम बनाएंगे। सुबह में बनाते थे, लेकिन सुबह में इसमें टाइम लगता है ना, गाजर का हलवा बनाने में टाइम लगता है और पैरेलल काम कहीं और चलता है, किचन और बेडरूम या फिर बाहर का काम थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ पर, तो किचन में पैरेलल काम करते करते ये हो नहीं पाएगा। तो अभी फ्री है, बिग बॉस भी देखते रहेंगे और ये भी बनते रहेगा और सुबह में भोग लगाएंगे कान्हा जी को, तब तक ये ठंडा भी हो जाए। ये पूरा किचन हमने समेट लिया है और बर्तन भी हमने निकाल के रखे हैं। और देखिए यहाँ पर ये अभी हमने कंप्लीट किया है, कद्दूकस करके किया है और अभी हम इसे बनाएंगे। और ये भी घी है जो घर पर ही बनाया वाला है और थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, और हमने सोचा था कि इसमें लड्डू बनाएंगे, लेकिन फिर लड्डू का सामग्री हमने अभी खरीदी नहीं है, इस वजह से रह गया है। और देखिए इसे हमने चढ़ाया है, देखते हैं अभी इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। देखिए हमने इसमें घी डाला है, थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस करने वाला गाजर। इसको अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसे डाल दिया है, अच्छे से चलाया है और काफ़ी गलने के बाद हमने इस पर दूध ऐड करके रखा है। आप चाहे तो इसको कुकर में भी एक विसल लगा कर रख सकते हो या फिर दूध की जगह मेवा भी डाल सकते हो, लेकिन हमें ना मेवा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर और जहाँ पर मिलेगा वो दूर जाना पड़ेगा और ये घर पे भी नहीं थे, तो इस वजह से हमने दूध का ही यूज़ किया है। और दूध से जो भी टेक्सचर आता है ना, खवा से थोड़ा कम आता है, हमें ऐसे लगता है। संक्रांत पास में आ रही थी तो हमें तिल के लड्डू बनाने थे, मगर तिल के लड्डू मकर संक्रांति के दिन नहीं बनाते हैं, चाहे पहले दिन या वो होने के बाद बनाते हैं। तो हम आए थे डीबी मार्ट पर थोड़ा सा सामान लेने के लिए, और सामान क्या बहुत सारा परचेस हो ही जाता है। और देखिए वो सब हम करने के बाद हम नीचे में आए थे घूमने के लिए। तो देखिए ये कालू है, जहाँ पर भी हम जाते हैं ये हमारे पीछे पीछे आ जाता है, इनको पता है हम इन्हें खाना देंगे करके। ये कुछ फैब्रिक हमने लिया है, हमने सोच रहे थे कि कान्हा जी के लिए हम वस्त्र सिलाए, क्योंकि मकर संक्रांति भी है और सामने में होली भी है, तो हम सोच रहे थे हम बनाएंगे, लेकिन बनाना हुआ नहीं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी इसकी मतलब इतना बहुत चमचम सा कर रहा है, बहुत ही प्यारा है। ये वेलवेट फैब्रिक में एक ये हमने लिया है, आधा मीटर लिया है, 200 रुपये कुछ मीटर था, और एक ये ब्लू में लिया है। हम सोच रहे थे कि इससे अच्छा हमें ये लगा, और ये हमने पता नहीं क्यों आधा मीटर ही लिया, 1 मीटर के करीबन लेना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, तो हम चाहते थे ये इनको शॉल की तरह वेयर करवाए, लेकिन अभी तो कुछ इसका रेडी नहीं है। इसके एजेस वगैरह में लेस वगैरह हमें इसे ऐड करनी है, तुरंत दिखा रहे हैं। अभी हम इसको रेडी करेंगे, क्योंकि परसों के दिन मकर संक्रांति है, तो इस वजह से। और ये देखिए ये शायद हम होली में पहनाएंगे,
ये शायद हम होली में पहनाएंगे, सोच तो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कैनवास भी है, फिनिशिंग अच्छी है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। ये भी आधा मीटर है और इसके साथ हमने ये जो नेट होता है ना पैरोट ग्रीन कलर का, वैसा ही है। ये इसके साथ जा नहीं रहा है, लेकिन जब हम इसकी पगड़ी बांधेंगे और उसको कल की वगैरह से डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो एजेस है इसमें हम सिंपल सी गोटा लगा देंगे और जो हमारे पास ऑलरेडी रख रखी है। और ये 3 हो गए हैं और एक ये अभी हमने लाया है मकर संक्रांति के लिए हम पहनाने के लिए। देखे थे तो पुराने है, मतलब एक आधी बार पहना होगा। और ब्लैक कलर वैसे ही भगवान जी को हम नहीं पहनाते हैं, लेकिन जैसे मकर संक्रांति आते हैं तो हम ज़रूर पहनाते हैं। तो देखिए ये हमने अभी लेकर आई हूँ। इसके साथ में हमने एक ये लेस लाई है। अब देखते हैं इसका काम कैसे होता है। लड्डू बाबू के लिए, कान्हा जी के लिए और माता रानी के लिए हमने ऑलरेडी बना के रखा है। तो देखते हैं, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसकी बड़ी सी बॉर्डर हम लगा देंगे। अब देखते हैं तुरंत के तुरंत, अब हम बता नहीं पाएंगे ये कैसे मैन्युफैक्चर होगा। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छा, इसमें अगर कलर होता था ना तो और हम लेते थे, लेकिन एक ही ये कलर था और काफ़ी महंगा भी आ रहा था। ये जब हम ऐसे कपड़े लेते हैं तो हमें लगता है कि जैसे थान से लेते हैं तो इसका पना थोड़ा सा बड़ा आएगा, इस हिसाब से लेते हैं। क्योंकि जो भी काम होता है पना बड़ा रहता है तो बहुत कुछ काम आसान हो जाता है। जैसे ब्लाउज़ के कट पीस आते हैं तो उसमें थोड़े से कम आते हैं, लेकिन इसका जो पना है बड़ा रहता है और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये हमें सबसे प्यारा लगा। ये हम मकर संक्रांति के दिन पहनाना चाहते थे, लेकिन ब्लैक कलर इसी दिन पहन सकते हैं, तो अभी ब्लैक कलर का रेडी करवा देंगे। देखिए हमने ऐसा ये पटका बनाया है और पता है ये हमने इसलिए बनाया था कि इसका ना पन्ना थोड़ा सा कम था, तो हम प्लेट्स डालने के लिए देख रहे थे, धोती बनाने के लिए देख रहे थे, लेकिन फिर वो बन नहीं पाई क्योंकि प्लेट्स कम आते थे और फिर पटके के लिए कोई कपड़ा नहीं बचता था। तो हमने देखिए इसके लिए लंबा लंबा ऐसा पटका बना दिया है और यहाँ पर सिंपल सी पॉम पॉम वाली लेस हमने ऐड कर दी है ताकि इसके एजेस अच्छे से दिखे। और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, आपको पास से दिखा रहे हैं। तो ये उनके सामने और पीछे में सब कुछ आ जाएगा। और देखिए ये हमने कुछ दिनों पहले ना जन्माष्टमी थी तो फिर तब हमने इसको रेडी करा था, तो ये इसकी पगड़ी बन जाएगी। और देखिए ये वाली बहुत खूबसूरत सी लेस हमारे पास है, तो हम इसकी अभी कल की रेडी करेंगे तो वो ड्रेसअप बन जाएगा ये, लेकिन हम कल के लिए बनाएंगे। अभी हमें लड्डू बनाने हैं, तो अभी इतना काम हमने करा है, सुबह में वो कल की बनाने का देखते हैं। कान्हा जी का दुपट्टा बनाने के बाद हम आ गए हैं किचन में और देखिए हम यहाँ पर तिल को भून लेंगे और जब जैसे तिल को चटकेंगे ना वैसे ही बंद कर देंगे और बहुत अच्छा इसका थोड़ा सा खुशबू आती है ना घर पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लड्डू हम पिछले बार तो बहुत पहले बना दिए थे, दिसंबर के पहले ही बना दिए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया और उनके लड्डू बनते हैं वो भी हमने बहुत डिले करके दिया है। लेकिन अभी ठंडी भी ख़त्म हो गई, ठंडी तो कुछ हो ही नहीं इतनी जितनी पहले होती थी। तो देखिए हम इसे अच्छे से कम आंच पर भून रहे हैं और जैसे थोड़ा सा चटक जाए वैसे ही बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर के जार में हम इसे डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। और जो हमने नाइफ़ के सहायता से कट करे थे जो जैगरी है वो हम डाल कर इसे पिसाएंगे, अच्छे से पिसाएंगे एकदम दरदरा सा। और थोड़े से इसमें से थोड़े से साबुत जो तिल है वो भी हम निकाल कर रखेंगे क्योंकि वो यहाँ से हम ऊपर लगाने के लिए रखेंगे। और देखिए यहाँ पर इलायची पाउडर डाले हैं थोड़े से टेस्ट बढ़ाने के लिए या खुशबू बढ़ाने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है ये। और देखिए बन के रेडी हो गया। तो इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए मिक्स करने के बाद जो थोड़े से लंग्स हो गए हैं वो हम अच्छे से मैश कर देंगे और हाथों से लड्डू बना देंगे। फटाफट बनाएंगे, गरम गरम होगा तो ये अच्छे से बनेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर आप थोड़ा सा दूध का भी हाथ ले सकते हो, दूध थोड़ा सा डालकर भी कर सकते हो या फिर घी का भी हाथ लगा सकते हो। हमने थोड़ा सा इसे गर्म बना लिए थे तो अच्छे से बन गए थे और फटाफट बन गए थे। और हमने ना ये 1.5 kg के करीबन बना था, 1 kg के गुड़ लगा होगा और 1 kg की तिल थी। और लेकिन हमने ऊपर से साबुत वाली तिल ऊपर से डाली थी, पाव भर के करीबन हो गई होगी। और देखिए और ये परात भर के लड्डू बन गए हैं। अभी हम इसे छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, खाना वाना खाना बाकी है, खाना खाने के बाद हम इसे स्टोर कर देंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।